जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? माय डियर फ्रेंड, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप यहां पे हमारी कवरेज के लिए आए। आज स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सही को सही और गलत को गलत हर वक्त कहती रहती है। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है J&K ITI एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने, चाहे वो 6 पे कमीशन की लड़ाई है, चाहे वो 5th पे कमीशन की लड़ाई है, चाहे वो टाइम बोर्ड की लड़ाई है। तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे जो कायद थे महमूद डार साहब, उससे हमने सीखा है कि आप जब आपकी डिमांड फुलफिल हो तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाए तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो आज स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 43 साल के बाद एक हमारी रेगुलाइजेशन ऑफिसर्स की हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की हुई है, प्रिंसिपल्स की, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर, इन तीनों कार्डर में 43 साल अफसरों ने वेट किया है। और आज 19 ऑफिसर्स को 81 से 82 से 84 से और अलग अलग डेटें देके उनको रेगुलाइज किया गया। और हमारे कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में HOIs जो लगभग 50 के करीब काम कर रहे थे, 49 ITI सेक्टर में वो 20 साल से काम कंटिन्यूसली कर रहे थे, आज पहली बार इनको भी रेगुलाइज किया गया। और हमारे पॉलिटेक्निक्स में HODs और लेक्चरर्स की, प्रिंसिपल की भी रेगुलर बेसिस पे जो है वो DPC हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो ये डिमांड थी जिसको हम 10 साल से कंटिन्यूसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उठाते थे, वो आज फुलफिल हो गई है। हमारे लिए ये ईद से कम नहीं है। हम इस डिमांड को, चूंकि उन लोगों को राहत मिली है जो इस दुनिया में नहीं है, उन फैमिलीज को राहत मिली है, उनको आज सुकून होगा, उनकी रूह को सुकून होगा कि कम से कम देर से ही मगर हमारी फैमिली को आज अच्छा जो इन्हांस होगा पेंशन, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं इस UT एडमिनिस्ट्रेशन को या एडवाइजर साहब को, और इन पर्टिकुलर हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनाब डॉक्टर अजगर हसन सामूल साहब से, जिन्होंने बड़ा कीन इंटरेस्ट इसमें रखा है, जिन्होंने अपने जो ग्रेट एफर्ट्स इसमें लगाई है इस DPC को करने में। और आज हम ये कह सकते हैं कि बड़ी देर से उनको इंसाफ मिला मगर मिला। अब मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जिनकी रेगुलाइजेशन हुई है, और जिन लोगों ने की है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने डिपार्टमेंट के, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हायर अप्स का। और ये भी कहना चाहूंगा कि जो वैकेंसीज हमारी क्रिएट हो गई है इस DPC के करने से, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे इसमें DPC होने का और उनको भी एक प्रमोशन एन्यूज मिलने का, तो उनको जो है नेक्स्ट हायर ग्रेड में जो है वो प्लेस किया जाए। और साथ साथ में हमारे जो बाकी इनिशिएटिव्स थे डिपार्टमेंट में, ये तो एक एम्प्लॉइज के रिलेटेड जो बर्निंग इशू था, जो बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, जो एम्प्लॉइज बड़े सालों से सफर कर रहे थे, उनको राहत तो मिली है। और साथ साथ में इस अलावा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम हुए हैं, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। सिविल वर्क्स हमारे हर इंस्टीट्यूशन में इस वक्त जो है वो लैब्स बन रही है, हमारे वर्कशॉप ब्लॉक्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स बन रहे हैं। मैं आपको और भी एक बात बताना चाहूंगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू में पॉलिटेक्निक जम्मू में और पॉलिटेक्निक बारामूला में 2 CIITs इस्टेब्लिश किए गए, जिसमें टाटा के साथ MOU साइन किया गया, जिसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसमें 160 जो है 1.6 जो है वो टाटा ने फंडिंग की, और हमारा 40 करोड़ जो है वो हमने स्टेट ने फंडिंग की, हमारे UT ने फंडिंग की। तो ये किस लिए है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो जो बेरोजगार हैं, वो आएंगे और अब स्किलिंग भी करेंगे, वो स्किलफुल होने के बाद वो अपना योगदान सोसाइटी को दे सकें, वो कंट्रीब्यूट कर सकें, और वो अपनी फैमिली के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जो ख्वाब होता है वो पूरा कर सकें, और वो बाकियों के लिए भी एम्प्लॉयर बन सकें। तो ये और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। ट्रेनिंग को बड़ा अपलिफ्टमेंट किया गया है, ट्रेनिंग को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को सही तरीके से कैसे फाल बनाया जाए उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। और जो बाकी इश्यूज हैं डिपार्टमेंट के, और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसे हमारे पास रूरल और अर्बन दोनों चीजें होती हैं, और हमारे HOI जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं और हमारे डिवीजन लेवल पे भी होते हैं। तो जो बच्चे CIIT में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनको एक मैसेज में देना चाहूंगा कि आप चाहे पॉलिटेक्निक से हैं, चाहे वो ITI से हैं, चाहे आप पुनिश से हैं, राजौरी से हैं,
आप मेंढर से हैं, आप किश्तवाड़ से हैं, आप कुटवा से हैं, आप ब्लवर से हैं, आप किसी भी जगह से हैं, आप यहाँ पे आइए। CIIT में एक एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है 3 महीने का, जो फ्री ऑफ कास्ट उन ट्रेनिंग्स के लिए है जो डिपार्टमेंटल है, और चाहे वो पॉलिटेक्निक से है, चाहे वो ITI है, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट है, और इवन की एकोमोडेशन भी उनके लिए वहां रखी गई, हॉस्टल बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस चीज का फायदा लेना चाहिए, अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है उसका फायदा लेना चाहिए, और उन बच्चों को जो है हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो आइए, उनके लिए सुनहरी इस वक्त सुनहरी मौका है कि वो आए और अपने जो उनके पास टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करें। थैंक यू सर।